सहाबी थे हलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो खेत से काम करके अपने घर आए। उन्होंने अपनी बीवी को किसी और के साथ देख लिया। जब उन्होंने अपनी बीवी को किसी और के साथ देखा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज खेतों से काम करके अपने घर गया और मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा और कानों से सुना अपनी बीवी को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात सुन के बेजारी हुई। अब सहाबाए किराम ने कहा कि तुम्हारी बात सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया, तुमने ऐसी बात क्यों की? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बेजार हुए कि उन्होंने कहा कि उफ, अब ये गवाह पेश नहीं कर सकेगा तो इसको 80 कोड़े लगेंगे। उन्हें यह हुआ। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं सच कह रहा हूं और अल्लाह मेरी पुश्त को बचाएगा, कोड़ों से बचाएगा मुझे। उन्हें अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात अब हो गई लोगों में तो उन्होंने कहा कि हलाल बिन उमैया गवाह लाओ। और वो कह रहे थे कि मैं गवाह नहीं ला सकता लेकिन मैं सच्चा हूं। तो फिर उनको ये सजा होनी थी जो अब अल्लाह ने कह दिया, समानी ना जल्दातन, 80 कोड़े मारो अगर वो गवाह ना ला सके। तो फिर क्या हुआ? इस वाकया के बाद ये वाली आयतें नाजिल हुई। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अब ऐसा केस, अब मियाँ बीवी की बात आ गई। पहले था किसी ने भी उठ के किसी पर तोहमत लगा दी, किसी पड़ोसन पे लगा दी, किसी और पे लगा दी, किसी मर्द पे लगा दी, तो भाई उसके बारे में लेकर आओ गवाह। अगर उसके बारे में गवाह ना ला सके तो तुम्हें 80 कोड़े पड़ेंगे, ठीक है ना? और फिर और क्या होगा? तुम्हारी गवाही भी कबूल नहीं होगी और तुम फासिक में गिने जाओगे कि तुम लोग फासिक हो। अब ये कानून हो गया था। उसके बाद जब ये वाकया हुआ हलाल बिन उमैया के साथ, तो जाहिर है इसी आयत के कानून के तहत सजा मिली थी। अल्लाह ने अगली आयतें नाजिल कर दी कि अगर ऐसा केस हो कि कोई अपनी बीवी को देख ले और उसकी जान के अलावा और कोई गवाह उसके पास ना हो, तो आओ तुम पर मैंने एक कानून नाफिज कर दिया। वो ये कि दोनों मियाँ बीवी को हाजिर करो और दोनों मियाँ बीवी जो है वो अल्लाह की कस्में खाएं। अल्लाह की कस्में कितनी दफ़ा खाएं? अरबाउ, 4 दफ़ा। और फिर कहें 4 दफ़ा कसम खाने के बाद कहें कि इन्नाहु लमिन सादिकीन, कि बेशक वो सच्चों में से है। और 5वीं दफ़ा वल खामिसातु, और 5वीं दफ़ा अन्ना लानत अल्लाही, कि कहे कि बेशक अल्लाह उस पर लानत करे, अलैहि उस पर, इन काना मिनल काज़िबीन, अगर वो झूठों में से है जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या फिर जो मैं अगर झूठों में हूं तो फिर अल्लाह मुझ पर लानत भेज दे। इसको क्या कहते हैं केस को, कानून को? लाआन का केस इसको कहते हैं कि लाआन कब और कैसे होगा।